Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which conformer is most stable. तो यहाँ पे देखिए हमको एक कंपाउंड का चार कॉन्फॉर्मर्स गिवन है, हमको कौन सा स्टेबल है वो देखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। तो अभी देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में कॉन्फॉर्मर्स जो गिवन है उसको ले लेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप ए में देखेंगे तो ए में आपका स्टेबिलिटी ज्यादा होने का चांसेस है, क्योंकि जब भी आपका एक चीज फोकस रहेगा, जब भी आपका दोनों कार्बन में दो OH ग्रुप रहेगा और वो दोनों अगर ऐसे एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पे रहेंगे, तो यहाँ पे आपके चांसेस है कि आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, जो इस स्पीसीज का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा जो स्टेबिलिटी स्पीसीज का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे दो CH3 जो ग्रुप है ये बहुत बाल्की ग्रुप है, तो ये दो ग्रुप का आपको स्टेरिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, जो इस स्पीसीज का स्टेबिलिटी को डिक्रीज थोड़ा सा करेगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेबिलाइजिंग फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है आपका स्टेरिक इंटरेक्शन। बी में आपका है, बी आपका अगर आप जाएंगे तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, या फिर आप इसको इक्लिप्स्ड बोल सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि एक्लिप्स्ड फॉर्म किसी भी टाइप के एक्लिप्स पार्शियली हो फुल्ली हो उसका स्टेबिलिटी हमेशा कम ही होता है। तो पार्शियली ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है ये आपका लेस स्टेबल होगा। अभी सी में आते हैं। सी में देखिए दोनों OH एक दूसरे का ऑपोजिट के एंटी में है, तो यहाँ पे आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन आपका ये जो दो मिथाइल ग्रुप का है, इन दोनों का ये जो स्टेरिक इंटरेक्शन हमने देखा था वो आपका प्रेजेंट है। स्टेरिक इंटरेक्शन आपका प्रेजेंट है, जो कि सी को थोड़ा सा भी डिस्टेबलाइज करेगा। अभी आते हैं डी में। डी में अगर आप देखेंगे तो देखिए OH दोनों OH ग्रुप आपके 60 डिग्री एंगल पे है, तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है, और जो दो CH3 ग्रुप है वो एक दूसरे से ऑपोजिट यानी कि एंटी पोजीशन है। सो टू CH3 groups are anti to each other, anti to each other, so no steric interaction, कोई भी स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे का एंटी पोजीशन में है। तो अगर आप चारों स्ट्रक्चर को समराइज करेंगे तो बी आपका आप उसको ध्यान में ही नहीं रखेंगे क्योंकि ये एक्लिप्स टाइप स्ट्रक्चर है। सी में आपका क्या है, सी में आपका स्टेबिलिटी थोड़ा सा होता है, लेकिन स्टेरिक इंटरेक्शन प्रेजेंट है जो स्टेबिलिटी थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। ए में आपका क्या है, स्टेबिलाइजिंग इंट्रामोलिकुलर फैक्टर है और डिस्टेबिलाइजिंग स्टेरिक इंटरेक्शन है। लेकिन अगर आप डी में आएंगे तो डी में आपका स्टेबिलाइजिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कोई स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं है। ये ए और बी का डिफरेंस हो गया, ए और डी का डिफरेंस हो गया। ए और डी में दोनों में आपका स्टेबिलाइजिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ए में आपका डिस्टेबिलाइजिंग स्टेरिक इंटरेक्शन है जो कि डी में नहीं है। तो इन सारे जो कॉन्फॉर्मेशंस गिवन है इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल आपका होगा डी, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं है और आपका स्टेबिलाइजिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज दिस कॉन्फॉर्मर इज मोस्ट स्टेबल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।